ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसे उसका अपना सौतेला बाप सेक्सुअल अब्यूज कर रहा था और सेल्फ डिफेंस में उससे बाप का कत्ल हो जाता है, जिसके बाद उसे जेल में डाला जाता है जहां सिपाही से लेकर जेलर तक सभी उसे अब्यूज करते हैं। मूवी शुरू होती है और एक लड़की को अपने रूम में दिखाया जाता है जिसका नाम एना होता है। वो म्यूजिशियन बनना चाहती थी और उसकी प्रैक्टिस कर रही होती है। वहीं उसका सौतेला बाप उसके रूम में आता है और उससे जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। एना बहादुरी से उसका मुकाबला करती है, लेकिन उसी दौरान वो उसे धक्का देती है जिससे वो जमीन पे जा लगता है और उसकी डेथ हो जाती है। अब इसका केस कोर्ट में जाता है जहां वो जज को ये सब बताती है, लेकिन उसकी अपनी माँ ही उसके खिलाफ गवाही दे देती है। यूं उसे उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। फिर एना को एक प्रिजन वार्ड में भेजा जाता है जहां वार्डन उसका सबके साथ इंट्रोडक्शन करवाता है। इंट्रोडक्शन के बाद एना को सैंडी के रूम में बेड मिलता है। एना की नेचर थी कि वो हमेशा रिजर्व रहती थी। सैंडी उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे कोई जवाब नहीं देती। अगले दिन सब प्रिजन्स को बाहर वॉक के लिए निकाला जाता है जहाँ प्रिजन लड़कियों के दो ग्रुप थे। एक ग्रुप का नाम साउथ ग्रुप था और एक का नाम नॉर्थ ग्रुप था। वहीं इनमें से नॉर्थ ग्रुप की लड़कियां इसे अपने ग्रुप में शामिल होने को बोलती हैं, लेकिन वो मना कर देती है। वॉक से वापस अंदर आके वो लड़कियां एना को स्टोर रूम में ले जाती हैं जहाँ वो उसे बुरी तरह पीटती हैं। वो लड़कियां ऐसा इसलिए कर रही थीं क्योंकि एना ने उनके ग्रुप को ज्वाइन करने से मना कर दिया था। अब एना डॉक्टर के पास जाती है जो उसका चेकअप करती है। साथ एना को कहती है कि तुम वार्डन से बात करो कि तुम्हें सेफ्टी इश्यूज हैं, वो तुम्हें अलग से रूम दे देगा। एना वार्डन के ऑफिस में जाती है जिसका नाम फ्रैंक होता है। उसे सब बताने के बाद सेपरेट रूम की रिक्वेस्ट करती है, जिस पर वो उसे कहता है कि सेपरेट रूम के लिए तुम्हें मेरे साथ इंटीमेट होना पड़ेगा। लेकिन एना ये सब नहीं करना चाहती थी और वापस उसी रूम में चली जाती है। एना अपने बेड पे जाती है और वहीं सैंडी उसके पास आती है। उसे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से बहलाती है और फिर उसके साथ फिजिकल हो जाती है। एना चाहते हुए भी उसे नहीं रोक पाती। अगले दिन फिर सब प्रिजन्स को वॉक पे निकाला जाता है जहां नॉर्थ ग्रुप की लड़कियां एना को तंग करती हैं। तभी एना साउथ ग्रुप को ज्वाइन करने का फैसला करती है। वो इस ग्रुप की लीडर मार्का के पास जाती है और उसे कहती है कि मैं ये ग्रुप ज्वाइन करना चाहती हूँ, लेकिन वो ग्रुप लीडर एना पे ट्रस्ट करने को तैयार नहीं होती और उसे कहती है कि तुम पहले अपनी लॉयल्टी का प्रूफ दो। वो उसे कहती है कि तुम जाओ और नॉर्थ ग्रुप की हेड जेसिका की पिटाई करो, फिर मैं तुम पे ट्रस्ट करूंगी। एना जाती है और नॉर्थ ग्रुप की हेड को पकड़ के ठीक ठाक तोड़ डालती है। जेल में मौजूद सभी लड़कियां एना की बहादुरी से इम्प्रेस हो जाती हैं। वहीं सिपाही आते हैं और एना से उस लड़की को बचा लेते हैं। इसके बाद वो एना को पकड़ के साथ ले जाते हैं। साथ दिखाया जाता है कि जब एना उस ग्रुप की हेड को मार रही थी उस वक्त उस ग्रुप की लड़कियों ने उसकी वीडियो बना दी थी। अब एना को सजा दी जाती है जहां उसे नंगा करके 48 घंटे के लिए आइसोलेशन में रखा जाता है। यहाँ प्रिजन वार्डन फ्रैंक एना को कहता है कि अगर तुम मेरे साथ इंटीमेट नहीं करोगी तो ये सजा 48 घंटे से 1 महीने तक भी बढ़ाई जा सकती है। अब इस सिचुएशन में एना के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, इसलिए वो उसकी बात मान लेती है। सजा कंप्लीट करने के बाद एना वापस आती है और उसे मार्का अपने ग्रुप में वेलकम करती है और वेलकम गिफ्ट के तौर पे वो एना के साथ फिजिकल हो जाती है। अगले दिन एना की माँ एना से मिलने आती है जहाँ वो उसे सहारा देने के बजाय उस पर चिल्लाती है। उसे कहती है कि मेरे हस्बैंड ने ऐसी कोई हरकत नहीं की थी, तुमने इल्जाम लगाया है उस पर। और एना को लान तान करके वहां से चली जाती है। लेकिन एना को अब साउथ गैंग की शक्ल में एक नई फैमिली मिल चुकी थी जो हर मुश्किल में उसके साथ खड़ी हो जाती थी। एना पे नॉर्थ गैंग की एक लड़की हमला भी करती है, लेकिन एना उसे अच्छे से सबक सिखाती है। इस फाइट के बाद एना को फ्रैंक फिर अपने ऑफिस बुलाता है और उसे उसके झगड़े की वीडियो दिखा के ब्लैकमेल करता है और फिर उसके साथ इंटीमेट करता है। एना वहां से निकल के अपने रूम में जाती है जहां सैंडी उसके साथ फिजिकल होने की कोशिश करती है, जिस पर एना उसे एक जोरदार थप्पड़ मार के चुप करवा देती है। अगले दिन गार्ड सब कैदियों को चेक कर रहा होता है जहां उसे सैंडी के चेहरे पे जख्म का निशान मिलता है। उसके पूछने पे वो बताती है कि एना ने मुझे थप्पड़ मारा है, जिसके बाद वो गार्ड एना को दोबारा फ्रैंक के रूम में ले जाता है जहां फ्रैंक उसे फिर से यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन एना इस बार मना कर देती है और उसे कहती है कि मैं तुम पे रेप के चार्जेस लगवाऊंगी, जिसके बाद वो उसे डार्क प्रिजन में डाल देता है। अब एना ड्रग्स एडिक्टेड भी हो चुकी थी। वो अपने गैंग की लीडर के पास जाती है और ड्रग्स लेती है। साथ उसे हेल्प के लिए भी बोलती है, लेकिन वो उसे कहती है कि मैं इसमें तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती। एना की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही थी और वो एजिटेशन के मूड में चली गई थी। अब एना दोबारा उन लड़कियों के पास चली जाती है जो किसी भी ग्रुप का हिस्सा नहीं थी। इधर मार्का भी एना को अपने ग्रुप से किक आउट करने का ऐलान कर देती है। एना अब अकेली रहती थी और ड्रग्स लेना उसने बहुत ज्यादा कर दिया था।
जिसकी वजह से उसकी हेल्थ भी खराब हो रही थी। एक दिन एना ड्रग्स लेने के बाद फिर नॉर्थ गैंग की लीडर पे अटैक करती है और उसकी धुलाई करती है, जिसके बाद फिर से उसे फ्रैंक के पास ले जाया जाता है। इस बार फ्रैंक उसे नेकेड आइसोलेशन में डाल देता है। एना सजा के बाद बाहर आके फिर से ड्रग्स लेने लगती है, जहाँ साउथ गैंग की लीडर मार्का आती है और एना को समझाने लगती है, जिस पर इनका फिर से झगड़ा हो जाता है। एना को वापस नेकेड आइसोलेशन में डाल दिया जाता है, जहाँ एना को एक कांच का टुकड़ा मिलता है जिससे वो अपनी नब्ज काट देती है। कुछ देर बाद वहां से एक गार्ड गुजरता है, जिसकी नज़र एना पे पड़ती है और वो उसे मेडिकल वार्ड में ले जाता है, जहाँ एना की ट्रीटमेंट की जाती है, जिससे उसकी जान बच जाती है। वहां पर और भी लड़कियां थीं जो कि नशे की आदी थीं और उनका इलाज चल रहा था। इनमें से एक लड़की की हालत बहुत खराब हो जाती है, जिसे देख के एना डिसाइड करती है कि अब वो ड्रग्स नहीं लेगी। अगले दिन एना की माँ उससे मिलने आती है, जो उसे सॉरी बोलती है और उसे कहती है कि मुझे सब पता चल चुका है, तुम बेकसूर थी और मैं जल्दी तुम्हारी रिहाई का अरेंज करती हूँ। एना फुली रिकवर होने के बाद फ्रैंक के पास जाती है और उससे डील करती है कि तुम मुझे सेपरेट रूम दो और साथ गिटार भी, जहाँ मैं म्यूजिक की प्रैक्टिस कर सकूं। इसके बदले मैं किसी से भी तुम्हारी कंप्लेन नहीं करूंगी। अब इस डील में फ्रैंक का अपना भी फायदा था, इसलिए वो मान जाता है। एना को सेपरेट रूम मिल जाता है, जहाँ वो दोबारा म्यूजिक की प्रैक्टिस शुरू कर देती है। इधर साउथ गैंग की लीडर मार्का को एना और फ्रैंक की इस डील का पता चलता है और वो एना को थप्पड़ मारती है। इसके बाद अपने गैंग की लड़कियों को कहती है कि इसे फेंटी लगाओ और वो सब मिल के एना की धुलाई करते हैं। फ्रैंक ने एना को प्रॉमिस किया था कि वो उसको प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन उसने अपना वादा नहीं निभाया, जिसकी वजह से एना फैसला करती है कि वो डॉक्टर के पास जाके उसे सब बताएगी कि फ्रैंक ने उसे कितनी बार अब्यूज किया है। फिर एना डॉक्टर के पास जाके उसे सब बता देती है। इधर फ्रैंक ये सब देख रहा होता है और गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि डॉक्टर को पकड़ के जेल में डाल दो। फिर दिखाया जाता है कि जेल में म्यूजिक प्रोग्राम होता है, जहां एना अपनी परफॉर्मेंस से सबके दिल जीत लेती है। प्रोग्राम के बाद फ्रैंक एना को अपने रूम में बुलाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें जमानत पे रिहा करवाऊंगा, इसके बदले तुम्हें मेरे साथ इंटीमेट करना होगा। एना डील डन कर देती है। वहां से जाके एना सैंडी को ये सब बताती है, जिस पर सैंडी उसे कहती है कि फ्रैंक ये सब तुम्हें यूज करने के लिए कर रहा है, वो तुम्हें जमानत पे बाहर नहीं जाने देगा। अब एना डिसाइड करती है कि वो सीक्रेट तरीके से फ्रैंक की रिकॉर्डिंग करेगी, ताकि वो उसे बोर्ड मेंबर्स के सामने एक्सपोज कर सके। फिर एना मार्का से एक सीक्रेट कैमरा लेती है और फ्रैंक के साथ इंटीमेट होते हुए सब कुछ रिकॉर्ड कर देती है। अगले दिन बोर्ड मेंबर के सामने एना की जमानत का केस जाता है, जहां एना अपने हक में दलाइल दे रही होती है, लेकिन वहां फ्रैंक एना को धोखा दे देता है और बोर्ड मेंबर्स को कहता है कि उसे पेरोल पे नहीं भेजें, क्योंकि इसका जेल का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। वहीं एना प्लान बी के मुताबिक वो खुफिया रिकॉर्डिंग्स बोर्ड मेंबर्स को दिखा देती है, जिसे देखने के बाद फ्रैंक को टर्मिनेट करके गिरफ्तार कर दिया जाता है और एना को जेल से आज़ाद कर दिया जाता है। एना जेल से निकलने के बाद एक फंक्शन में परफॉर्म कर रही होती है और यहीं इस मूवी का दी एंड हो जाता है।